एक दफा का जिक्र है, एक खूबसूरत और ख्वाबों जैसे मैदान में जहाँ तितलियां फूलों के साथ रक्स करती थी और सूरज की सुनहरी किरणें घास को चूमती थी, एक शानदार महल मौजूद था जो संगमरमर और शीशे से बना था। इस जादुई महल में एक नेक और नर्म दिल शहजादी आलिया रहती थी। परिंदे इसका नाम गुनगुनाते थे और हुआ भी इसकी खूबसूरती और मेहरबानी की दास्तानें सुनाती थी। शहजादी आलिया अपने वालिद बादशाह अरदीन के साथ खुशी खुशी रहती थी, जो अपनी दानाई से सल्तनत पर हुकूमत करते थे। हर सुबह आलिया खुलते हुए गुल लाला के दरमियान चहलकदमी करती, हरनों को खाना खिलाती और खरगोशों के साथ खेलती। इसकी हंसी मैदान में मौसीकी की तरह गूंजती। लेकिन एक रात मैदान पर सियासाया छा गया। एक ताकतवर और जालिम जिन ज़ूरकान काले धुएं के तूफान में नमूदार हुआ। इसकी आंखें दहकते कोयलों की मानिंद थी और उसकी धार से आसमान लरज उठा। वो महल में धावा बोलता है। सिपाही इसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो बहुत ताकतवर था। चंद लम्हों में वो शहजादी आलिया को अलिफाटे कर बादलों में गायब हो जाता है और इसे दावर कोहरज़दा पहाड़ों की तरफ ले जाता है। बादशाही में गम छा गया। मैदान की रौनक खत्म हो गई। फूल मुरझा गए और परिंदे खामोश हो गए। जमीन के पार नदियों की वादियों से परे एक और सल्तनत में शहजादा रेयान रहता था, जो अपनी बहादुरी और नरम दिली के लिए मशहूर था। जब इसे आलिया के अगवा की खबर मिली तो वो फौरन बादशाह अरदीन के महल आया। इसने कहा, मैं शहजादी को ढूंढ लाऊंगा। अंधेरा इसे ज्यादा देर छुपा नहीं सकता। अपनी तलवार, एक तिलिस्मी कत्ल-नुमा जो इसे जंगल की परी ने दिया था, और पुरज़्म दिल के साथ शहजादा रेयान खतरनाक कोहरज़दा पहाड़ों की तरफ रवाना हुआ। रास्ता खड़ा और धुंध से भरा हुआ था। इसे भूखे भेड़ियों, फिसलती चट्टानों और जादुई फरीबोहे का सामना करना पड़ा, मगर उसने हार ना मानी। सबसे बुलंद पहाड़ की चोटी पर एक सियाह किला था, जहाँ ज़ूरकान के धुएं के देव जैसे सिपाही पहरा देते थे। रेयान ने बहादुरी से लड़ाई की और अक्लमंदी से उन्हें शिकस्त दी। आखिरकार वो किले की चोटी पर पहुंचा, जहाँ शहजादी आलिया को एक सुनहरी पिंजरे में कैद पाया। तुम कौन हो? आलिया ने हैरत से पूछा। मैं रेयान हूँ और तुम्हें घर वापस ले जाने आया हूँ, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। तभी ज़ूरकान जाहिर हुआ और शैतानी हंसी हंसा। एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। आसमान में आग और बिजली चमकने लगी। शहजादा रेयान ने चालाकी से पी के कुतुब नुमा की रोशनी से ज़ूरकान पर हमला किया और उसके सेहर को तोड़ दिया। जिन एक चीख के साथ राख में बदल गया। आलिया आजाद हो गई। रेयान और आलिया वापस ख्वाबों के मैदान के महल पहुंचे, जहां फूल फिर से खिल उठे और खुशी लूट आए। बादशाह अरदीन ने अपनी बेटी को गले लगाया, खुशी के आंसू बहाते हुए। पूरी सल्तनत ने कई दिन जश्न मनाया। कुछ ही दिन बाद शहजादा रेयान और शहजादी आलिया की शादी एक खूबसूरत तकरीब में हुई, जो सितारों के नीचे मुनक्किद हुई। उनकी मोहब्बत ने सारी जमीन में सुकून और खुशी भर दी। और यूं इस ख्वाबों के मैदान में जहां महल मौजूद था, परिंदे एक बार फिर गाने लगे, और इस बार वो एक बहादुर शहजादे, एक नेक शहजादी और एक मोहब्बत की कहानी गाते थे, जिसने अंधेरे को शिकस्त दी।